आज हम एक ऐसी रानी की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी गाथा महानता की परिभाषा को ही बदल देती है। हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की। और उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे विचार से जो उनके पूरे जीवन का आप कह सकते हैं सार है कि महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली लड़की इतिहास की एक असाधारण रानी बन गई। देखिए, अहिल्याबाई की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि महानता किसी शाही महल में पैदा नहीं होती। वो तो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी में जन्मी थी। उनके पिता गांव के पाटिल थे, मानकोजी शिंदे। लेकिन कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बचपन से ही उनकी धर्म में आस्था, उनकी दयालुता और उनकी तेज बुद्धि सबको हैरान कर देती थी। और फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मालवा के शासक मल्हार राव होलकर की नजर इस बच्ची पर पड़ी। उन्होंने अहिल्याबाई के चरित्र और उनकी सादगी में कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान रह गए और उन्होंने फौरन अपने बेटे खंडेराव के लिए उनका हाथ मांग लिया। ये वो पल था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन राजघराने का जीवन कोई फूलों की सेज नहीं था। अब हम उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहां उनके हौसले की, उनके संकल्प की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। शादी के कुछ ही साल बीते थे कि उन पर पहला पहाड़ टूटा। उनके पति खंडेराव होलकर एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये दुख अभी कम भी नहीं हुआ था कि कुछ ही समय बाद उनके ससुर, उनके मार्गदर्शक मल्हार राव भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और फिर मानो किस्मत उनकी परीक्षा लेने पर तुली हो, उनके जवान बेटे ने भी उनका साथ छोड़ दिया। एक के बाद एक उनके जीवन के सारे सहारे सब छिनते जा रहे थे। अब जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान टूट सकता है, बिखर सकता है। लेकिन अहिल्याबाई की कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। जब जीवन ने उनसे हर सहारा छीन लिया तो उन्होंने खुद को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बना लिया। उस वक्त के समाज का भारी दबाव था कि वो अपने पति के साथ सती हो जाए। मतलब उनके सामने दो रास्ते थे। एक, उस परंपरा को निभाना जिसका मतलब था एक दुखद अंत, और दूसरा था अपनी प्रजा की जिम्मेदारी को ओढ़कर एक नई शुरुआत करना। उन्होंने दूसरा और कई ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना, और उनके इसी एक फैसले ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने निजी दुखों को एक असाधारण शासन की विरासत में बदल दिया। लगभग 30 साल तक उन्होंने महेश्वर से शासन किया। वो अपनी प्रजा के लिए इतनी दयालु और उपलब्ध थीं कि लोगों ने उन्हें कोई रानी या महारानी का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उन्हें प्यार से माँ साहिब कहना शुरू कर दिया। ये उपाधि उनके शासन का असली चरित्र बताती है। सच तो ये है कि उनका शासन इतना न्यायप्रिय और इतना समृद्ध था कि इतिहासकार आज भी उसकी तुलना राम राज्य की कल्पना से करते हैं। और ये किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो आखिर उनके न्याय में ऐसा क्या खास था? खास ये था कि न्याय सीधा रानी के दरबार से मिलता था। कोई भी, कितना भी साधारण नागरिक क्यों न हो, अपनी फरियाद लेकर बिना किसी रोक टोक के सीधा उन तक पहुंच सकता था। और उनके हर फैसले का आधार होता था धर्म और निष्पक्षता। लेकिन उनका योगदान सिर्फ एक अच्छे शासन तक ही सीमित नहीं था। अब बात करते हैं उनके उन कामों की जिन्होंने पूरे भारत के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ी। अहिल्याबाई ने पूरे भारत में फैले पवित्र स्थलों को फिर से जीवन दिया, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, सोमनाथ हो या फिर केदारनाथ, और गंगा के किनारे बने अनगिनत घाट। उनका काम आज भी गवाही देता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण नहीं था, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और ये काम सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुएं खुदवाए, तीर्थयात्रियों के रुकने के लिए धर्मशालाएं बनवाईं और व्यापार के लिए सड़कें बनवाईं। उनका हर काम उनकी प्रजा की भलाई के लिए था। तो इन सभी कामों के बाद अहिल्याबाई होलकर अपने पीछे एक कैसी विरासत छोड़ गईं? चलिए इसे समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे महान, सबसे काबिल महिला शासकों में से एक गिना जाता है। उनकी कहानी हिम्मत, सेवा और अटूट संकल्प की एक मिसाल है। और ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें नहीं हैं। उनका सम्मान आज भी हमारे बीच जिंदा है। इंदौर का हवाई अड्डा उनके नाम पर है,
और हर साल पूरा देश उनकी जयंती मनाता है। ये सब हमें उनकी विरासत की याद दिलाता है। उनके शासन का, उनकी पूरी जिंदगी का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है, जो उनका मूल मंत्र भी था। सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। और उन्होंने इसे सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपने हर काम से, हर फैसले से इसे जी कर दिखाया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। एक शासक की असली विरासत आखिर होती क्या है? क्या वो बड़े बड़े महल, किले और खजाने होते हैं, या फिर अपनी प्रजा के दिलों में बनाई गई एक ऐसी जगह जो कभी नहीं मिटती? अहिल्याबाई का जीवन हमें इसका जवाब सोचने पर मजबूर करता है।